तो दोस्तों कल एक खबर निकल कर आती है ब्लूमबर्ग की तरफ से और ये खबर भारत का एक सबसे बड़ा सपना तोड़ देने वाली खबर थी। वो खबर कुछ इस तरह की थी कि फॉक्सकॉन और वेदांता जो कि 19.5 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करके भारत के अंदर सेमीकंडक्टर का प्लांट डालने जा रहे हैं, वो अधर में लटक चुका है। इसके ऊपर आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती। इसके पीछे का कारण ये बताया गया था कि फॉक्सकॉन हो या फिर वेदांता हो, इन्हें 28 नैनोमीटर या फिर 40 नैनोमीटर की चिप बनाने का कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, ना ही इनके पास किसी तरह की कोई स्किल्ड वर्कफोर्स मौजूद है। तो ऐसी परिस्थिति में ये इस काम को करने के लायक नहीं है। दूसरों के ऊपर काम ये लोग टाल देंगे और ये सारे कारणों को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट जो इन्हें एक सब्सिडी देने जा रही थी 10 बिलियन डॉलर्स की, वो देने से इनकार कर चुकी है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत के अंदर ये जो सेमीकंडक्टर का प्लांट डलने जा रहा है ये नहीं डल पाएगा। और यकीन मानिए ये खबर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि भविष्य में आपको किसी भी चीज के लिए सेमीकंडक्टर और इस तरह की माइक्रोचिप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि नीदरलैंड, अमेरिका और जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मिलकर इलेक्ट्रॉनिक चिप के मार्केट में अपने आप को आत्मनिर्भर करने के लिए इनिशिएटिव चला रहे हैं, ताकि चाइना और ताइवान जैसे देशों के ऊपर इनकी निर्भरता न रह जाए। तो कहने का मतलब ये मार्केट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए 2030 तक तो ये मार्केट पहुंच जाएगा 2 ट्रिलियन डॉलर्स तक। तो हर कोई चाहेगा कि इस मार्केट के ऊपर कब्जा जमाने के लिए अपने आप को आज सशक्त कर लिया जाए। लेकिन अगर जो समस्याएं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताई गई थी वो वास्तविक है तो ऐसी परिस्थिति में तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। इसके बाद फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि किसी ऐसी कंपनी के साथ वेदांता या फिर भारत की कोई दूसरी कंपनी टाई अप करे या फिर जॉइंट वेंचर तैयार करे, जिस कंपनी को एक्सपीरियंस हो, लेकिन शायद उसे ढूंढने में और नई कंपनी का अरेंजमेंट करने में और 4-5 साल का समय लग सकता है, जो कि हम लोग बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये खबर स्प्रेड हो ही रही थी कि इस बीच वेदांता और फॉक्सकॉन की जॉइंट वेंचर में जो सीईओ हैं उनकी तरफ से एक बयान निकल कर आया है और मानिए उनके बयान के बाद एक राहत की सांस आप भी लेने जा रहे हैं। चलिए वीडियो आगे देखते हैं, आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दरअसल इस जॉइंट वेंचर के जो सीईओ हैं उनका नाम है डेविड रीड। इन्होंने आश्वासन दिलाया है कि देखिए, जॉइंट वेंचर के तहत जो भी काम होने थे और इस प्रोग्राम में जो भी प्रोग्रेस होनी थी वो अपनी पूर्व निर्धारित डेडलाइन के आधार पर सुचारू रूप से चल रही है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा या किसी तरह की कोई डिले अभी तक नहीं आई है। आगे इन्होंने कहा कि जो प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए डेडलाइन दी गई थी उसी आधार पर इस प्लांट को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। अब इसके लिए जो इन्होंने तैयारियां की है इसमें ये सबसे बड़ी बात बताते हैं कि 200 से लेकर 400 इंजीनियर्स की एक टीम को भर्ती किया इन लोगों ने, जो कि इस काम को करने के लिए स्किल्ड रखते हैं। आपको याद होगा कल मैंने वीडियो में ये भी आपको बताया था कि ये काफी दुखद बात है कि भारत के अंदर ऐसी कोई वर्कफोर्स मौजूद है ही नहीं जो कि हाथों हाथ इस तरह का काम करने के लिए पूरी तरह से निपुण हो। और अगर भारत में इस तरह की वर्कफोर्स तैयार होगी भी तो उसमें भी 2028 तक का समय लग सकता है। ये काफी चिंतनीय बात थी। इस वजह से इन्होंने 200 से लेकर 400 इंजीनियर्स पहले ही भर्ती कर लिए हैं, जो कि 28 नैनोमीटर से लेकर 40 नैनोमीटर तक की छोटी स्मॉल साइज की इलेक्ट्रॉनिक चिप का निर्माण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यानी ये लोग कुशल कारीगर हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज का समाधान बता दिया कि ये काम करेगा कौन। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है और वो होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या फिर किसी चीज को आप पहले डेवलप करें, उसके बाद ही ना आपके कुशल कारीगर उनके ऊपर काम कर पाएंगे। तो इसके लिए भी इन्होंने आश्वासन दिया है कि देखिए, कुछ कंपनीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है जो संबंधित है नीदरलैंड और बेल्जियम से, और ये हमारी इस काम के लिए मदद करने जा रही है। तो नीदरलैंड और बेल्जियम की एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है जिसका नाम है आईमेक। इस कंपनी से इनका संपर्क है और इस जॉइंट वेंचर को यही कंपनी नैनो चिप का निर्माण करने में मदद करेगी। और इसके आगे उन्होंने कहा कि धुलेरा, गुजरात में जो इस फैसिलिटी को स्थापित करना है उसकी प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा आगे नहीं आने जा रही है और चाहे जो हो जाए इस काम को हम लोग पूरा करके ही रहेंगे। आगे इन्होंने फिर ये भी बताया कि जहां पर प्लांट बनने जा रहा है उस जमीन के ऊपर इस समय क्या क्या काम चल रहा है, जैसे समतलीकरण वगैरह के काम किए जा रहे हैं और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होंगे इस काम के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है और इनसे संबंधित लोगों की भर्तियां फिलहाल कंपनी के अंदर की जा रही है। तो कहने का मतलब इनके लिए ये सारी चीजें बिल्कुल मजाक लगी जो मार्केट में इस समय निकल कर आई है और इनके अनुसार जो काम शुरू किया गया था वो खत्म होने के बाद ही रुकेगा। किसी तरह की कोई बाधा इनके हिसाब से बीच में नहीं आ रही है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि चूंकि पिछले एक सप्ताह से मैं इन सारे कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त था, इस वजह से गवर्नमेंट के साथ कोई ज्यादा संपर्क में नहीं साध पाया। ऐसा उन्होंने इस बात की जवाब में दिया जब बताया गया कि इस कंपनी को जो प्रोत्साहन राशि मिलनी थी 10 बिलियन डॉलर्स की गवर्नमेंट की तरफ से, वो अगर नहीं मिली तो। और आगे इन्होंने कहा कि धुलेरा में जो काम होने जा रहा है उससे संबंधित कोटेशन हमने गवर्नमेंट को भेज भी दिया है। तो कहने का मतलब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर उनकी बातों से इतना कॉन्फिडेंट चूंकि हमें दिखाई दे भी रहा है तो डेफिनेटली ये कंपनी तैयार होकर रहेगी और जो हमारे ड्रीम्स हैं
उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।